Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Hussain. Dear student, today I am just going to explain the lesson An Astrologer's Day, ज्योतिषी का एक दिन, from short stories. Let us start from here. Next to him in vociferousness came a vendor of fried groundnut. Next to him, उसके बाद, इन वेसिफोरसनेस शोर शराबा मचाने वालों में से केम नाम आता था, अ वेंडर एक विक्रेता का नाम, ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, फ्राइड माने होता है तली हुई मूंगफली, विक्रेता का नाम। कहने का आशा यह है कि सस्ते कपड़ों के नीलामकर्ता के बाद शोर शराबा मचाने वालों में से एक तली हुई मूंगफली को बेचने वाले, यानी कहने का आशय है कि बेचने वाले विक्रेता का नाम आता था। हु गेव हिज वर आ फैंसी नेम ईच डे, हु जो गेव दिया करता था, हिज वर मीन्स होता है उत्पाद, जो अपने उत्पाद को या अपने सामान को डेली यानी नित्य दिन एक काल्पनिक नाम दिया करता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, कॉलिंग इट जैसे इसे बॉम्बे की आइसक्रीम कह करके पुकारता था। वन डे एक दिन, एंड द नेक्स्ट और दूसरे दिन, दिल्ली आलमंड दिल्ली का बादाम कह करके पुकारा करता था। एंड ऑन द थर्ड और तीसरे दिन, राजाज डेलिकेसी अर्थात राजा का स्वादिष्ट व्यंजन कह करके पुकारा करता था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस प्रकार से उसके बाद भी यही कार्य उसका जारी रहता था। कहने का आशा ये है कि जो तले हुए मूंगफली का विक्रेता था, शोर शराबा मचाने वालों में से दूसरे स्थान पर था, जो प्रत्येक दिन अपने उत्पाद को एक नया नाम दिया करता था। कभी कभी अपने उत्पाद को बॉम्बे की आइसक्रीम कह करके पुकारता, और दूसरे दिन दिल्ली का बादाम कह करके पुकारता, और तीसरे दिन राजाओं का स्वादिष्ट व्यंजन कह करके पुकारता। एंड सो ऑन, और इस प्रकार से यह उसका कार्य जारी रहता। सो फोर्थ, चौथे दिन भी। एंड पीपल, और लोग, फ्लॉक्ड मीन्स जमा हो जाया करते थे। टू हिम, उसके पास, लोग उसके पास जमा हो जाया करते थे। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डिलेड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, इस भीड़ का एक उचित अनुपात, एक उचित हिस्सा, डलीड जमा हो जाया करता था, बिफोर एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के सम्मुख। टू मीन्स होता है बी। कहने का आशय यह है कि एक भीड़ का उचित हिस्सा, उचित अनुपात या बड़ा भाग ज्योतिषी के सम्मुख भी जमा हो जाया करता था, एकत्रित हो जाता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, द एस्ट्रोलॉजर, वह ज्योतिषी, ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस, अपने व्यापार को चलाता था, बाय द लाइट, लाइट मीन्स होता है प्रकाश से, ऑफ ए फ्लेयर, फ्लेयर मीन्स होता है लपलपाती। कहने का आशय यह है कि वह ज्योतिषी लपलपाती हुई प्रकाश के सहारे अपने व्यापार को चलाया करता था। व्हिच क्रैकल्ड, जो चटकार के मार करके जलता था, जो प्रकाश चटकारे मार करके जलती थी, अर्थात जो है तड़तड़ की आवाज़ के साथ जो प्रकाश निकला करता था। एंड स्मोक्ड अप, उसका धुआं उठता था, एबव, ऊपर से, द ग्राउंड नट हीप नियर बाई, यानी पास के मूंगफली के ढेर के ऊपर से वह प्रकाश चटकारे मारते हुए और धुआं उड़ाते हुए जला करती थी। हाफ इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस, हाफ आधा, इंचेंटमेंट आकर्षण, ऑफ द प्लेस उस स्थान का, वाज था, ड्यू टू के कारण, द फैक्ट इस तथ्य के कारण। कहने का आशय यह है कि उस स्थान का आधा आकर्षण इस तथ्य के कारण भी था, दैट कि इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, कि इट डिड नॉट हैव बेनिफिट, इसे लाभ नहीं प्राप्त था, म्यूनिसिपल लाइटिंग, म्यूनिसिपल माने होता है महानगर पालिका के प्रकाश का इसे कोई लाभ नहीं प्राप्त था। कहने का मतलब है कि उस स्थान का आधा आकर्षण इस तथ्य के कारण भी था कि उस स्थान को
महानगर पालिका के प्रकाश का कोई लाभ, कोई बेनिफिट प्राप्त नहीं था। द प्लेस वाज लाइट अप, वह स्थान प्रकाशित रहता था। बाय द सॉफ्ट लाइट्स, अर्थात दुकानों में जलने वाले प्रकाश से प्रकाशित रहता था। जो दुकानों में विविध प्रकार के लाइटनिंग की व्यवस्था हुआ करती थी, प्रकाश की व्यवस्था हुआ करती थी, उसी से वह स्थान प्रकाशित रहा करता था। 1 or 2, एक या दो, हैड हिसिंग गैस लाइट, मतलब किसी एक, R2 मतलब एक या किसी दूसरे व्यक्ति के पास में हिसिंग फुफकारती हुए गैस की लाइट्स हुआ करती थी। सम हैड नेक्ड फ्लेयर, और किसी किसी के पास नेक्ड मीन्स होता है नंगा, फ्लेयर का मतलब होता है, फ्लेयर मीन्स होता है लपलपाती हुई रोशनी। किसी के पास जो है जलती हुई लपलपाती हुई रोशनी, मतलब जो है नग्न प्रकाश। नग्न प्रकाश से आशा है कि कोई ऐसे होते थे कि उनके पास मसाले हुआ करती थी। नेक्ड फ्लेयर यानी अर्थात कहने का मतलब खुली आग, मतलब ऐसी आग जिसमें लपट हुआ करती थी और वह आग जो है तेजी के साथ जला करती थी, लपलपाते हुए फुफकारते हुए तेजी के साथ जलती थी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई आवरण ढका हुआ नहीं होता था, इसीलिए इसे नेक्ड फ्लेयर की संज्ञा दी गई है। स्टफ ऑन द पोल्स, स्टफ जो टंगी रहती थी, ऑन द पोल्स खंभों में, मतलब वे प्रकाशें जो खुली आग हुआ करती थी, खुली लपटें जो है प्रकाशों, खुली लपटें पोल्स मीन्स होता है खंभों में बंधी रहती थी। समवेयर लाइट अप बाय द ओल्ड साइकिल लैंप, समवेयर लाइट अप, और कुछ प्रकाश से कुछ दुकान वर लाइट अप प्रकाशित रहती थी बाय द ओल्ड साइकिल लैंप, यानी पुराने साइकिल के लंप से कुछ दुकानें प्रकाशित होती थी। 1 or 2, एक दो दो करके, लाइक एस्ट्रोलॉजर, मतलब एक दो दो करके दुकानें कुछ ऐसी हुआ करती थी। लाइक एस्ट्रोलॉजर, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स की दुकान थी, ज्योतिषी की दुकान थी, जो मैनेज प्रबंध करते थे विदाउट द लाइट ऑफ देयर ओन, जो अपने स्वयं के प्रकाश के बिना भी काम चलाते थे। इट वॉज अ बिल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज, इट वॉज ए बिल्डरिंग का मतलब होता है भ्रम उत्पन्न करने वाला। क्रिस क्रॉस आड़ी तिरछी रेखाएं काटना, लाइट रेज प्रकाश की किरणें, मूविंग शेडोज चलती हुई छायाएं। कहने का आशा यह है कि यह स्थान ऐसा था जहाँ पर चलती हुई छाया और प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटते हुए भ्रम उत्पन्न किया करती थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और यह स्थान एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को बहुत अच्छा भाता था, बहुत अच्छा लगता था। मतलब कहने का आशय है कि यह स्थान ज्योतिषी के मन मुआफिक था। फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि इसका साधारण सा कारण यह था कि ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी अ एस्ट्रोलॉजर, ही हैड नॉट एट लीस्ट, क्योंकि वह जरा सा भी इच्छुक नहीं था। इंटेंडेड मीन्स होता है इच्छुक, टू बी एन एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी बनने का। इसका साधारण सा कारण यह था कि वह ज्योतिषी बनने का जरा सा भी इच्छुक नहीं था। व्हेन ही बिगैन लाइफ, जब उसने अपना जीवन शुरू किया था, मतलब जब उसने अपना जीवन शुरू किया था, उसने ज्योतिषी बनने की उसकी इच्छा जरा सा भी नहीं थी। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ वाट, ही न्यू नो मोर, वह अधिक बातें नहीं जानता था, ऑफ वाट वाज गोइंग टू हैपन, जो कुछ घटित होने वाला होता था, टू हिमसेल्फ, उसके साथ, नेक्स्ट मिनट, अगले मिनट में, यानी जो कुछ भी उसके साथ अगले मिनट में घटित होने वाला था, वह उन चीज़ों के विषय में अधिक नहीं जाना करता था। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, ही वॉज एज मच एज ए स्ट्रेंजर, वह इतना ही अजनबी हुआ करता था या अनभिज्ञ हुआ करता था, टू स्टार्स, सितारों के प्रति, एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर, जितना कि उसके निर्दोष ग्राहक, मतलब वह सितारों के प्रति यानी ग्रह नक्षत्रों के प्रति जो है इतना निर्दोष, वह इतना कहने का आशय यह है कि ही वॉज एज मच एज स्ट्रेंजर टू स्टार्स, वह ग्रह नक्षत्रों के प्रति इतना ही अनजान हुआ करता था जितना कि उसके भोले भाले ग्राहक हुआ करते थे। एट ही सेड द थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, एट फिर भी ही सेड द थिंग्स, फिर भी वह ऐसी बातें करता था, विच प्लीज्ड जो प्रसन्न कर देती, एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित कर देती थी, एवरीवन प्रत्येक को, फिर भी वह ऐसी बातें किया करता था जो सभी को आश्चर्यचकित कर दिया करती थी, ऐसे बातें कहा करता था।
दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, मतलब वह चीज़ उसके कठिन अध्ययन का परिणाम था, प्रैक्टिस अनुभव का परिणाम था या अभ्यास का परिणाम था, एंड श्रीव्ड गेस वर्क और उसके चालाक अनुमान का प्रतीक था। ऑल द सेम, इन सभी बातों में से जो है, इन सभी बातों के चलते इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर, मतलब ही इट वॉज एज मच ऑनेस्ट, वह इतना उसके परिश्रम में इतनी ईमानदारी हुआ करती थी, एज एनी अदर, जैसा किसी दूसरे के परिश्रम में। कहने का आशय है कि इन बातों के होते हुए भी उसके परिश्रम में इतनी ईमानदारी हुआ करती थी जितना किसी दूसरे व्यक्ति के परिश्रम में होती है। एंड ही डिजर्व्ड, और वह योग्य होता था, द वेजेज, उस मजदूरी के लिए, मतलब जो मजदूरी वह कमाता था अपने ज्योतिषी के व्यापार के द्वारा, वह उसका हकदार हुआ करता था। ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ ए डे, मतलब जो धन वह दिन के अंत में ले जाया करता था, वह उसके लिए पूर्ण रूप से योग्य हुआ करता था, हकदार हुआ करता था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, उसने अपने गांव को छोड़ा था, विदाउट एनी प्रीसियस थाट, बिना किसी पूर्व अनुमान के या बिना किसी पूर्व योजना के। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वह लगातार वहाँ रहता तो ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर, तो उसे अपने पूर्वजों के कार्य को करना पड़ता, मतलब वह अपने पूर्वजों के कार्य को करता। यदि वह वहाँ होता अर्थात अपने गांव में होता तो वह अपने पूर्वजों के कार्य को जारी रखता, किया करता। नेमली, जैसे उनके नाम से जीता, मतलब वहाँ पर उनके नाम से रहता, मतलब जो पूर्वज होते हैं, जिन पूर्वजों का नाम चला करता है, वह उनके नाम से जाना जाता। टिलिंग द लैंड, खेतों को जोतता। लिविंग, रहता। मेरिंग, शादी करता। एंड राइपनिंग हिज कॉर्नफील्ड, और अपने अनाज के खेत को पकाता, उसकी देखभाल करता। एंड एंसेस्ट्रल होम, और उन्हीं पूर्वजों के घर में रहता। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी वन, ही हैड टू लीव होम, उसे घर छोड़ना पड़ा, विदाउट टेलिंग एनी वन, बिना किसी को बताए हुए। एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वह नहीं रुक सकता था, टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 मील्स। कहने का आशय है कि कपल, कपल मीन्स होता है जोड़ा, 100 माने सैकड़ों, मील्स मील दूरी होती है। तो ही कुड नॉट रेस्ट, क्योंकि वह आराम भी नहीं कर सकता था, या यूं कह लीजिए कि वह रुक भी नहीं सकता था। टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 मील, मतलब बिना 200 मील की दूरी तय किए हुए वह कहीं रुक भी नहीं सकता था। टू अ विलेजर, एक गांव वाले के लिए, इट वाज ए ग्रेट डील, मतलब यह एक बहुत बड़ी बात होती है। एज इफ एन ओशियन फ्लोड बिटवीन, मतलब उनके बीच में एक महासागरों के जैसे की दूरी थी। उसके जहाँ एस्ट्रोलॉजर ने रहना शुरू कर दिया था और उसके गांव के बीच की दूरी एक महासागरों के जैसी दूरी थी, मतलब 200 मीलों की दूरी लगभग एक महासागरों की जैसी दूरी थी। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल, ही हैड वर्किंग, वह काम किया करता था। एनालिसिस माने होता है विश्लेषण करने का काम। मैनकाइंड्स, मनुष्य के, ट्रबल्स, परेशानियों का, मतलब वह मनुष्य के परेशानियों का विश्लेषण किया करता था। मैरिज, जैसे शादी ब्याहों से संबंधित परेशानियों का वर्णन करता था। मनी, धन से संबंधित परेशानियों का वर्णन करता था। एंड टैंगल्स मीन्स होता है उलझने, आप ह्यूमन टाइज, मतलब मानवीय बंधनों में जो उलझने होती हैं उनका विश्लेषण किया करता था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबे अभ्यास ने, हैड शार्पेंड, तीखा कर दिया था, हिज परसेप्शन मीन्स होता है उसके आंतरिक ज्ञान को, यानी लंबे अभ्यास ने उसके आंतरिक ज्ञान को निखार दिया था, तीखा कर दिया था। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, ही अंडरस्टूड, वह समझ जाया करता था, व्हाट वाज रॉन्ग, की कौन सी गलत बात घटित हुई। ही चार्ड 3 पाइज पर क्वेश्चन, वह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 पाइज लिया करता था। नेवर ओपनड हिज माउथ, अपना मुंह कभी नहीं खोलता था। टिल अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट, यानी जब तक कि दूसरा 10 मिनट तक बोल नहीं लिया करता था। विच प्रोवाइडेड हिम, जिससे, जो उसे प्रदान करती थे, मतलब ये चीज़ें उसे प्रदान करती थी। विद इनफ स्टफ, पर्याप्त मात्रा में
वस्तु प्रदान करती थी या मटेरियल प्रदान करती थी। फॉर ए डोजन आंसर, उनके एक दर्जनों उत्तरों का। एंड एडवाइसेस, सलाह का। कहने का आशा यह है कि वह अपना मुंह तब तक नहीं खोलता था जब तक कि दूसरा 10 मिनट तक बोलता नहीं था। मतलब जब दूसरा व्यक्ति जो विचारांश करने के लिए आता था, जब तक कि वह 10 मिनट तक बोल नहीं लेता तब तक कि वह ज्योतिषी अपना मुंह कभी भी ओपन नहीं करता था। विच प्रोवाइडेड हिम, जो ये चीज़ें उसे प्रदान करती थी। इनफ स्टफ फॉर ए डोजन आंसर, मतलब एक दर्जन उत्तरों के लिए पर्याप्त मात्रा में जो मसाला होता है या पदार्थ होता है उसे प्रदान करती थी। एंड एडवाइसेस, और मतलब जो है एक दर्जन उत्तरों के लिए और सलाहों के लिए उसे एक प्रकार से जो है अनुमान प्राप्त होता था। When he told the person before him, when he told the person before him, जब वह अपने सामने वाले व्यक्ति के विषय में कुछ कहता, यानी विचारांश करता। गेजिंग एट हिज पाम, तो उस समय वह उसकी हथेली में सीधा झांका करता था, टकटकी लगा करके देखा करता था। इन मेनी वेज, जैसे कहा करता था कई प्रकार से। यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट ऑफ योर इफोर्ट, तुम अब कई प्रकार से तुम अपने प्रयासों का भरपूर परिणाम नहीं प्राप्त कर रहे हो। 9 आउट ऑफ 10, और 10 में से 9 लोग वे आर डिस्पोज्ड टू एग्री विद हिम, उसकी बातों से सहमत हो जाया करते थे। आर या ही क्वेश्चनड, वह प्रश्न करता। इज देयर एनी वोमेन, क्या कोई महिला है। इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में। में बी इवन ए डिस्टेंस रिलेटिव, जो तुम्हारे दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है। हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टूवर्ड्स यू, जो तुम्हारा भला नहीं चाहती है, अर्थात जो तुम्हारे विपरीत है, जो तुम्हारे प्रतिकूल है। आर या ही गेव एन एनालिसिस ऑफ ए कैरेक्टर, या वह चरित्र का वर्णन किया करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, चरित्र के वर्णन करते समय वह कहा करता था कि मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, यानी अधिकांशतः तुम्हारे परेशानियों में से। आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारे स्वभाव के कारण, मतलब तुम्हारे अधिकांशतः तुम्हारी परेशानियां जो हैं वो तुम्हारे स्वभाव के कारण है, नेचर के कारण है। हाउ कैन यू बी, तुम बदल भी कैसे सकते हो। अदरवाइज विद सैटर्न, मतलब जहाँ पर शनि बैठा हुआ है, शनि के रहते तुम्हारा स्वभाव बदल भी कैसे सकता है। वेयर इट ही इज, मतलब जहाँ पर शनि बैठा हुआ है उसके चलते तुम्हारा स्वभाव कैसे परिवर्तित हो सकता है। यू हैव एन इम्पेटस नेचर, तुम्हारा जो स्वभाव है बहुत सुंदर स्वभाव है, बहुत अच्छा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल नर्म है। एन रफ एक्सटीरियर, मतलब तुम्हारा स्वभाव बाहर से तो भद्दा है लेकिन आंतरिक स्वभाव तुम्हारा मधुर है, सुंदर है तुम्हारा स्वभाव, मुलायम है। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, फॉर इवन द मिडेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। देखिए, दिस इंडियर्ड हिम, और यह बात उसे प्रिय लगती थी। टू देयर हार्ट, उसके हृदय को। इमीडिएटली, तुरंत, मतलब यह बात उसके हृदय को तुरंत भा जाती थी। इस बात को सुनकर के वे प्रसन्न हो जाया करते थे। फॉर इवन, क्योंकि इवन मिडेस्ट ऑफ अस, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मिल्डेस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांशतः लोग ऐसे होते हैं। लव्स टू थिंक, जो इस बात को सोचना पसंद करते हैं कि ही हैज़ ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, कि वह बाहर से अच्छा नहीं है, मतलब वह आंतरिक रूप से अच्छा है लेकिन वह बाहर से अच्छा नहीं है। क्योंकि हम में से अधिकांशतः लोग जो है इस बात को पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल।